जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों नमस्कार। कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एंटीसिपेटरी बेल किन किन कारणों से निरस्त होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेल कितने प्रकार की होती है। साथियों बेल 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 रेगुलर बेल, नंबर 2 इंटरिम बेल, नंबर 3 एंटीसिपेटरी बेल, नंबर 4 डिफॉल्ट बेल, नंबर 5 ट्रांजिट बेल एंड नंबर 6 मेडिकल बेल। रेगुलर बेल जिसको हम नियमित जमानत भी बोलते हैं, धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, वर्तमान धारा 480 बीएनएसएस 2023 एवं धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 483 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आती है। अगर आरोपी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया हो या आरोपी गिरफ्तार हुआ हो अथवा आरोपी जेल में हो, तब धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वर्तमान धारा 480 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा सकता है। धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वर्तमान धारा 483 बीएनएसएस 2023 में माननीय सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र लगाया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट 2019 तथा सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई 2022 की विधि व्यवस्था दी गई हैं। सत्येंद्र कुमार अंतिल की विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जेल एक अपवाद है, बेल एक नियम है। आप इस रूलिंग का फायदा उठा सकते हैं। जब आपने नियमित बेल लगाई है उसी के साथ आप अंतरिम बेल जिसको हम इंटरिम बेल भी बोलते हैं लगाएंगे। धारा 437 सब क्लास 3 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वर्तमान धारा 480 सब क्लास 3 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत नियमित बेल के निस्तार तक आप इंटरिम बेल लगा सकते हैं। जिस समय आपने नियमित बेल दाखिल की है उस समय सरकारी अधिवक्ता द्वारा अगर समय मांगा जाता है तथा थाने से कमेंट्स मंगाने की बाबत वो अनुरोध करते हैं, तब न्यायालय से आप अनुरोध कर सकते हैं कि नियमित बेल के निस्तार तक हमको इंटरिम बेल दे दी जाए। न्यायालय आपकी बात से संतुष्ट होकर आपको इंटरिम बेल ग्रांट कर सकते हैं। नंबर 3 एंटीसिपेटरी बेल जिसको हम अग्रिम जमानत भी बोलते हैं। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वर्तमान धारा 482 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आती है। अगर आपको गिरफ्तारी का डर हो किंतु आरोपी गिरफ्तार ना हुआ हो, तब आप माननीय सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की बाबत गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1980 तथा सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2020 की विधि व्यवस्थाएं दी गई हैं। नंबर 4 डिफॉल्ट बेल धारा 167 सब क्लास 2 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 187 सब क्लास 3 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आती है। जिन अपराधों में 10 वर्ष से अधिक का कारावास है उसमें विवेचक द्वारा 90 दिन के अंदर आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तथा जिन अपराधों में 10 वर्ष से कम की सजा है उसमें 60 दिन के अंदर आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। अगर विवेचक द्वारा समय अवधि में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तब आप डिफॉल्ट बेल की प्रेयर कर सकते हैं उसी न्यायालय में जहां पर आरोप पत्र जाना है। अगर सीएस आने से पहले आपने बेल दाखिल कर दी है तब आपको न्यायालय बेल दे सकता है। जमानती अपराध में धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 478 बीएनएसएस में तुरंत जमानत मिलती है। डिफॉल्ट बेल की बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उदय मोहन लाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001 तथा दूसरी विधि व्यवस्था एम रविंद्रन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2021 दी गई है। नंबर 5 आती है ट्रांजिट बेल जिसको हम इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल भी बोलते हैं। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता
वर्तमान धारा 482 बीएनएस के अंतर्गत अगर किसी दूसरे राज्य में एफआईआर हुई है और आप गिरफ्तारी से बचने के लिए आप बेल लगा सकते हैं। आप जहां पर रहते हैं वहां पर आप ट्रांजिट बेल लगा सकते हैं। बेल का मकसद सिर्फ इतना है कि आरोपी बिना गिरफ्तार हुए संबंधित राज्य की कोर्ट में पेश हो सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बाबत प्रियंका इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 की विधि व्यवस्था दी गई है। नंबर 6 होती है मेडिकल बेल। धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 480 बीएनएस 2023 अथवा धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता, वर्तमान धारा 482 बीएनएस 2023 के अंतर्गत आप मेडिकल बेल दाखिल कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि आरोपी खुद गंभीर बीमार है तथा वह बेल के लिए अप्लाई करता है तो उसको बेल दी जानी चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बाबत पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट 2019 की विधि व्यवस्था दी गई है, जिसमें उम्र एवं बीमारी के कारण बेल की प्रार्थना की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही के वेणुगोपाल केसेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में विधि व्यवस्था दी गई है। इस विधि व्यवस्था में के वेणुगोपाल की विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया है कि अगर जेल में सही इलाज नहीं मिल रहा है और बीमारी जानलेवा है तो अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के अंतर्गत बेल की आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में आपने जाना कि बेल कितने प्रकार की होती है। साथियों, हम नियमित रूप से आपको कानून का ज्ञान आपको दे रहे हैं। अब हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।